हुआ बता। ज्यादा संतान बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। जी के परिवार है। लालू जी को सिर्फ अपना परिवार दिखता है। ये पूर्ण रूप से दिखता है कि लालू जी को सिर्फ अपनी चिंता है, अपने पत्नी की चिंता है, अपने बेटा और बेटी की चिंता है। लेकिन मोदी जी को पूरे देश की चिंता है। मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना। यही फर्क है, एक व्यक्तिवादी पार्टी और एक तरफ पूरे समाज को अपने साथ जोड़ने वाले नेता नरेंद्र मोदी। कल प्रधानमंत्री चेन्नई में थे। डीएमके के नेता ने कहा है कि वो लोग भारत माता की जय नहीं मानते हैं। ए राजा ने और इंडिया को भी कहा है कि हम लोग देश नहीं मानते हैं, फिर से देश का अपमान कर रहे हैं। देखिए, मानसिक रूप से ये लोग बीमार हैं। ये जो गठबंधन के लोग हैं, इन लोगों को सिर्फ मैं से मतलब है। किसी को अपने परिवार के लिए 2G चाहिए, 2 जनरेशन का पॉलिटिक्स चाहिए। और जो तमिलनाडु वाले लोग का नाम आप बता रहे हैं, वो 3 जनरेशन 3G है, 3 जनरेशन का गुलामी खट रहा है। और कांग्रेस पार्टी 4 जनरेशन की गुलामी खट रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, मेहनत करना पड़ेगा। परिवार के सदस्य भी होंगे तो पार्टी के लिए मेहनत करेंगे, तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। सीधा हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 2014 से हमने देखा है पीछे चुनाव लड़ने के लिए। अरे अभी तो बच्चे हैं, बच्चे पर बहुत बयान क्या देना है। अरे जितना उम्र नहीं है उससे ज्यादा सदन में रह लिया। जितने लंबे समय से मैं सदन में हूँ, अभी बच्चे का उम्र नहीं हुआ। उनको गिनती नहीं पता है, गिनती करना पड़ेगा। बच्चे को इसी के लिए कहा ना, गिनती भी सिखाना पड़ेगा। 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं। हम तो जहाँ हैं वहीं हैं। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो सबकी बात है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जितने महिलाओं का शोषण का आरोप है, उन्होंने भी कहा कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब देखिए, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गया है। ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितने कारखाने दिए, आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया, आपने पलायन रोका कि नहीं रोका, आपने क्या इंडस्ट्री निवेश बिहार के लिए क्या लाया। आपको इस मुद्दों पर जो है कितनी गरीबी आपने हटाने का काम किया, आपको इन मुद्दों पर जो है लोगों को बात करनी चाहिए। बयान दिया था परिवार को लेकर, मोदी पर जो सवाल करा गया था, ये ओछा बयान है। इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। इसमें तो सारा बात आई है। 2019 का जिला रमन छपरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होता है। मंच पे रोहिणी आचार्य भी दिखी, क्या आने वाले लोकसभा में वो भी उनको भी सब बात एक कोई समझ में नहीं आ रहा कौन क्या।
हम तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाएगा। ये और कुंभा जुड़ेगा। लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला, बिहार का तो किसी का नहीं निकला। तेजस्वी जी कल सुप्रीम कोर्ट जहाँ बीजेपी और इन परिवारवादियों ने आपके साथ क्या किया, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। यहां बरौनी का खाद कारखाना कब से बंद पड़ा था? इन परिवारवादियों को कभी इसकी चिंता नहीं हुई। मोदी ने किसानों को, मजदूरों को इसे फिर से शुरू करवाने की गारंटी दी थी। आज ये खाद कारखाना अपनी सेवा दे रहा है और नौजवानों को रोजगार भी दे रहा है। और इसलिए ही लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, चुनाव में ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं ना, उनको पता है अब वो कहीं के रहने वाले नहीं हैं और अपनी हार तय देख इंडी गठबंधन के निशाने पर खुद भगवान राम भी आ गए हैं। यहां बेतिया में मां सीता की अनुभूति है, लव कुश की अनुभूति है। इंडी गठबंधन के लोग जिस तरह प्रभु श्री राम और राम मंदिर के विरुद्ध बातें बोल रहे हैं, ये पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं। और बिहार के लोग ये भी देख रहे हैं कि भगवान श्री राम का अपमान करने वालों का साथ कौन दे रहा है। यही परिवारवादी हैं जिन्होंने दशकों तक राम लला को टेंट में रखा। यही परिवारवादी है जिन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए जी तोड़ कोशिश की। आज भारत अपनी विरासत, अपनी संस्कृति का सम्मान कर रहा है, तो इन लोगों को इसकी भी परेशानी हो रही है।